अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शान टीवी के हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। मैं अफरा जबीन, पेश है आज की सुर्खियाँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को हटाने और नए कमिश्नर के तकर्रुर की चीफ सेक्रेटरी को दी गई तेलंगाना हाईकोर्ट की हिदायत पर रद्द-ए-अमल पेश करते हुए कहा कि अदालत को किसी भी ओहदेदार को हटाने और मुकर्रर करने का कोई इख्तियार नहीं है। हाइड्रा कमिश्नर के खिदमात की सताइश करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत की करोड़ों रुपए की कीमती अराजियात की बाजियाबी में हाइड्रा कमिश्नर ने मिसाली खिदमात अंजाम दिए हैं। ఒక అధికారిని ఎక్కడ నియమించాలనేది ప్రభుత్వం యొక్క విచక్షణ అధికారం. ఆ విచక్షణ అధికారాన్ని ఎవరు గుంజుకోలేరు. కాబట్టి ఈ రోజు తప్పుడు కేసులను న్యాయస్థానాల మీద సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. న్యాయస్థానాలలో ఎదుర్కొంటాం. హైడ్రా మంచి పనులు చేస్తుంది. మా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన ద గ్రేటెస్ట్ రిఫార్మ్ ఈజ్ హైడ్రా. వి హావ్ ప్రొటెక్టెడ్ లేక్స్ అండ్ నాలాస్ అండ్ వాటర్ బాడీస్. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూస్ విత్ హైడ్రా. We are going to empower Hydra. Hydra is one of the best institution. We got appreciation from all over India. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दिल्ली में कांग्रेस कायदीन से मुलाकात की। अपने दिल्ली दौरे के मौके पर रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और एलओपी राहुल गांधी से भी मुलाकात की। रियासत में अपोजिशन पार्टी बीआरएस और बीजेपी की जानिब से रेवंत रेड्डी के बार बार दिल्ली दौरे को मुसलसल तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को हटाने पर मुश्तमिल तेलंगाना हाईकोर्ट के अहकामात पर मसरत का इजहार करते हुए हैदराबाद के मज़ाफ़ात की मुख्तलिफ कॉलोनियों में अवाम ने सड़क पर उतर कर जश्न मनाया। मुकामी लोगों ने आइन बाजी भी की। वाज़ेह है कि एक रोज़ कबल तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा कमिश्नर को फौरी हटाने का चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना संजय जाजू के नाम हुक्म जारी किया था। मुशीर हुकूमत तेलंगाना बराए अक़लियती उमूर मोहम्मद अली शब्बीर ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फैमिली रजिस्टर्ड और फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट की इजराई के फैसले पर हुकूमत तेलंगाना का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि मज़कूरा सर्टिफिकेट के बाद अवाम पर ज़ायद दस्तावेजी बोझ खत्म हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना अली जनाब रेवंत रेड्डी साहब और तेलंगाना की सरकार ने जियो नंबर 172 इशू किया है। वो जियो में ये है कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो कर्नाटक के अंदर पीआरसी था, यानी परमानेंट रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, उसके बजाय आज तेलंगाना हुकूमत ने एक डॉक्यूमेंट दिया है कि ये डॉक्यूमेंट जिसको एसआईआर के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं होने से परेशान थे गरीब लोग, उनको ये कहा कि तुम्हारा राशन कार्ड ही के साथ ये जो हम सर्टिफिकेट देंगे जहां सेंटर से मिलेगा, मी सेवा सेंटर से, वो सर्टिफिकेट आप दे देने से उसको एसआईआर में एक डॉक्यूमेंट कैसा मान लिया जाएगा। तेलंगाना के तमाम गुरुकुल स्कूलों में मेकानाइज्ड किचन कायम करने के मुतालिक हुकूमत तेलंगाना की जानिब से लिए गए फैसले के तनाजुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना मल्लू भट्टी विक्रमार्का का बहुत ही उम्मीद और जिम्मेदार के साथ वालिदैन और सरपरस्त अपने बच्चों को गुरुकुल स्कूलों में दाखिल करते हैं ताकि वो बेहतर सहूलतें हासिल करते हुए मेयारी तालीम से इस्तेफादा उठा सके। रियासती वजीर सीताक्का ने कहा कि अल नैनो के असरात के सबब मुल्क भर में पानी की बचत एक कौमी तहरीक बन गई है। सीताक्का ने कहा कि अब पंचायत राज को बदलना ज़रूरी है। वजीर बराए देही तरक्की और ख़वातीन व अतफाल की बहबूद सीताक्का ने रियासत भर में पानी की बचत के लिए मुहिम चलाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। हाइड्रा कमिश्नर की बरतरफी से मुतालिक हाईकोर्ट के फैसले पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बीआरएस पार्टी जनरल सेक्रेटरी आरएस प्रवीण कुमार ने कहा कि तेलंगाना हाईकोर्ट का फैसला हुकूमत तेलंगाना बिलखुसूस चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। प्रवीण कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट ने रियासत की पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए फौज की तैनात करने का भी इंतबाह दिया है। ఇలా రేవంత్ రెడ్డిగా ఈ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు అనేది రేవంత్ రెడ్డికి ఒక పెద్ద చెంప దెబ్బ. యా రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీకు ఏ మాత్రం కూడా తెలంగాణను పరిపాలన చేసే నైతిక హక్కు లేదని ఈరోజు గౌరవ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు ద్వారా తెలిసిపోయింది।
बीआरएस लीडर और रुकन असेंबली केपी विवेकानंदा ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले पर तबसरा करते हुए हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ को 9 सरों वाला नाग जबकि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को 10 सरों वाला रावण से ताबीर किया। हाइड्रा और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इंतशार फैलाने का इल्जाम आयद करते हुए विवेकानंदा ने इस्तिफसार किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए कोई एक शख्स अहम है या फिर हाईकोर्ट का फैसला अहम है। హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ని మరి 9 తలల సర్పమని హైకోర్టు అన్నదంటే మనం అర్థమవుతా ఉన్నది ఎన్ని దాష్టికాలు, ఎన్ని అరచకాలు, ఎన్ని దౌర్జన్యాలు ఈ హైడ్రా చేసిందో అని. అత్యున్నత న్యాయస్థానం రాష్ట్రంలో చేసిందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే 9 తలల సర్పం ఈ యొక్క రంగనాథ్ అయితే 10 తలల రావణుడు ఈ యొక్క రేవంత్ రెడ్డిని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తా ఉన్నాను. बीआरएस पार्टी लीडर और रुकन असेंबली पेटी कौशिक रेड्डी ने कहा कि करीमनगर का माहौल बिगड़ चुका है। पुलिस कमिश्नर करीमनगर को हटाने की भी कौशिक रेड्डी ने मांग की। कौशिक रेड्डी ने कहा कि आए दिन कत्ल, लूटमार और डकैती के वाकयात से करीमनगर की आवाम खौफजदा हो गई है। पुलिस मुकम्मल तौर पर नज्म नस्क से कंट्रोल खो चुकी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की जानिब से 21 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ने की हद मुकर्रर करने के ऐलान को मुजाही का खैज करार देते हुए तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव ने कहा कि रियासत के नौजवानों से हमदर्दी है तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर फीस रीइंबर्समेंट की रकम जारी करे। रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी लीडर एटला राजेंद्र ने हाइड्रा कमिश्नर के मुतालिक सुनाए गए तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। एटला राजेंद्र ने भी हाईकोर्ट के फैसले को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के मुंह पर तमांचा करार दिया। एटला ने कहा कि रेवंत रेड्डी को हिटलर के वारिस होने का दावा करते हैं, उनका अंजाम भी हिटलर जैसा ही होगा। तेलंगाना पुलिस के सरबरा आईएएस सीवी आनंद ने फॉरेंसिक साइंस को किसी भी केस की तफ्तीश में अहम करार दिया। सीवी आनंद ने फॉरेंसिक माहिरीन के हमरा मुख्तलिफ उमूर पर जायजा इजलास के दौरान फॉरेंसिक की अहमियत पर भी बात की। इस मौके पर फॉरेंसिक माहिरीन और तेलंगाना साइबर सेल के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। अफरा जबीन और शान टीवी की सारी टीम को अब दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।